मोदी का खेल, उद्धव हुए फेल। शिवसेना की सियासी लड़ाई कोर्ट की चौखट तक आई। उद्धव ठाकरे की शामत आई। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल सियासी सूरमाओं की सियासत से जल रहे महाराष्ट्र पर उठाएंगे, जिससे उद्धव तो फंसेंगे ही, धमकीबाज संजय राउत भी बिलबिला जाएंगे। क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में मोदी का हंटर चल गया है। बागी विधायकों को मोदी सरकार का सपोर्ट मिल गया है और तो और उद्धव शिंदे के बीच की सियासी लड़ाई कोर्ट की चौखट तक आ गई है। एक एक करके शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। अब मंत्री उदय सामंत भी शिंदे गुट में शामिल होने पहुंच गए हैं, तो वहीं कांग्रेस और एनसीपी भी उद्धव से बचने का रास्ता ढूंढ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उद्धव ना तो घर के रहे हैं और ना ही खाट के। उनकी कुर्सी भी अब जानी तय हो गई है। राष्ट्रपति शासन की आशंका लग रही है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या बागी विधायकों को मिला मोदी का साथ? क्या बीजेपी को समर्थन देंगे शिवसेना के बागी? क्या मोदी के दाव से महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार? क्या एनसीपी कांग्रेस ने भी उद्धव को दे दिया धोखा? कुल मिलाकर महाराष्ट्र में शिवसेना की डर्टी पॉलिटिक्स उद्धव ठाकरे को ले डूबी है। अब शिंदे गुट इस कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे अब अदालत का रुख कर सकते हैं। वो महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक दल के नेता पद से हटाए जाने के फैसले पर कानूनी राय ले रहे हैं। उसके बाद कोर्ट जाएंगे। दरअसल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के अनुरोध पर शिंदे को इस पद से हटा दिया था। अब उद्धव यहां भी बुरे फंसने वाले हैं। इसी बीच शिंदे की अगुवाई में बागी विधायक गुवाहाटी के होटल में अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सोच रहे थे सत्ता हाथ में है तो एनसीपी कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना विधायकों को भी अपनी कठपुतली बना लेंगे। लेकिन काल चक्र कब घूम जाए, ये शायद उद्धव सत्ता की लालसा में भूल गए थे और यही काल अब उद्धव का आ चुका है। अपनों ने ही उद्धव की पोल खोलते हुए उनसे किनारा कर लिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जिन बागी विधायकों को टॉर्चर करते हुए उनकी सिक्योरिटी हटाई थी, अब उनको लेकर मोदी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है, जिससे उद्धव ठाकरे के चालाक खेमे में भूकंप आ गया। क्योंकि मोदी सरकार ने बागी विधायकों के परिवार को Y+ सिक्योरिटी देने का ऐलान कर दिया है। 15 बागी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है, ताकि गुंडाई पर उतरे उद्धव गैंग के लोग उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकें। जब से उद्धव गुर्गों को हाथ से सत्ता जाती दिखाई दे रही है, तब से वो बुरी तरह बिलबिलाए घूम रहे हैं। कभी सड़कों पर आकर एकनाथ शिंदे का पुतला जलाते हैं, कभी उनके खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन करते हैं, तो कभी बागी विधायकों के दफ्तरों में तोड़फोड़ मचाते हैं। ये सब तमाशा देखते हुए ही बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि अगर बागी विधायकों के परिवार को कुछ होता है, इसके लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत कई और नेता जिम्मेदार होंगे। जिसके बाद मोदी सरकार को ही महाराष्ट्र में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे सवाल यही उठ रहा है कि कहीं ये हस्तक्षेप पीएम मोदी का नया दांव तो नहीं, जिससे महाराष्ट्र की कुर्सी बीजेपी के हाथों में आ जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, जिससे कयास तो यही लग रहे हैं कि अंदर खाने तगड़ी रणनीति बन रही है। इन खबरों को वैसे तो हवा सूत्रों के हवाले से आई है, लेकिन खबर शिंदे और फडणवीस की मुलाकात ने दी है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अहमदाबाद जाकर फडणवीस से मुलाकात की। काफी वक्त तक बातचीत हुई, तो ऐसे में अब आप समझ ही जाइए कि खेल बड़ा होने वाला है। वैसे भी बागी विधायक अपनी नाराजगी की वजह जाहिर कर चुके हैं। बागी विधायक केसरकर ने खुलकर ये बात कही कि विधायकों ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि उन्हें उस पार्टी के साथ रहना चाहिए जिसके साथ हमने चुनाव लड़ा था, यानी कि बीजेपी के साथ। लेकिन उद्धव ठाकरे तो कुर्सी के लिए बिल्कुल पागल हो गए थे। उन्होंने बार बार अपने विधायकों की मांग को दरकिनार किया, जिसका हर्जाना आज उन्हें भरना पड़ा है। बागी विधायकों का साफ साफ कहना है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ अपना गठबंधन फिर से शुरू करना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी से संबंध तोड़ लेना चाहिए।
केसरकर ने साफ शब्दों में कहा कि हम शिवसेना हैं, हमने पार्टी को हाईजैक नहीं किया है। एनसीपी और कांग्रेस ने इसे हाईजैक कर लिया है, तो अब इनकी नाराजगी की वजह साफ हो गई है। अब उद्धव कितना भी हाथ पांव मार लें, वो बागियों की वापसी नहीं करवा पाएंगे और आखिर में बागी विधायक बीजेपी के साथ जाएंगे और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बननी तय हो जाएगी। यानी सत्ता की चाबी आज नहीं तो कल बीजेपी के हाथों में आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शरद पवार और कांग्रेस ने भी उद्धव से किनारा कर लिया है। वो कैसे, तो ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल अघाड़ी गैंग में शामिल एनसीपी और कांग्रेस के मंत्री शिवसेना की बगावत का जमकर फायदा उठा रहे हैं। वो जमकर सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की नैया डूबती देख कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों के नियंत्रण वाले विभागों की तरफ से पिछले 4 दिन में 1000 करोड़ रुपए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। 20 से 23 जून के बीच विभागों ने 182 सरकारी आदेश जारी किए, जबकि 17 जून को उन्होंने 107 ऐसे जीआर पारित किए। तो सोचिए कैसे अघाड़ी सरकार में लूट मच गई है। एक तरफ उद्धव लुट गए हैं तो दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस को अपना फायदा दिखाई दे रहा है। एनसीपी कांग्रेस दोनों अपना अपना कोटा भरने में लग गई हैं, क्योंकि इन्हें इशारा मिल गया है कि न जाने कब सत्ता हाथ से निकल जाए। इसीलिए उन्होंने अब उद्धव को किनारे कर दिया है। चौतरफा घिरे उद्धव और उनके भोपू की तरह बजने वाले प्रवक्ता संजय राउत बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। अब तो संजय राउत बागी विधायकों को गालियों के साथ साथ धमकियां देने पर उतर आए हैं। अब संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है, कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल की एक तस्वीर भी लगाई है। इन दिनों संजय राउत की हालत तो बेहद ही बुरी हो चुकी है। वो हर वक्त खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते ही नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया कि वो हार कर भी हार नहीं मानेंगे, बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। अब कानूनी दाव पेच में उलझी ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। इस बीच विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने बागियों को अयोग्य घोषित करने की शिवसेना की याचिका पर एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों को समन जारी कर जवाब मांगा है। समन में बागियों से 27 जून की शाम तक लिखित जवाब देने को कहा है। उद्धव एड़ी चोटी का जोर लगाकर बागी विधायकों को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका हर दाव उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि अब तो सुलह और मान मनव्वल का दौर भी खत्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे और बागी शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। इस संघर्ष में अब तक शिंदे को पलड़ा सबसे भारी रहा है। उन्होंने नंबर गेम में उद्धव को कहीं पीछे छोड़ दिया। एक के बाद एक करके 42 से ज्यादा विधायक शिंदे खेमे में जा मिले हैं। चंद दिनों में एकनाथ शिंदे ने उद्धव के पैरों तले जमीन खिसका दी है। इसकी एक बड़ी वजह पार्टी की विचारधारा में आया बदलाव है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उद्धव ने महाविकास अघाड़ी सरकार तो बना ली, लेकिन इसके चलते उनकी लुटिया डूब गई। बाल ठाकरे की शिवसेना बेटे के राज में बिल्कुल अलग चोला पहनकर खड़ी हो गई। जिस आक्रामक हिंदुत्व छवि के लिए पार्टी जानी जाती थी, वो उसी से दूर हो गई। इस पूरे सत्ता संघर्ष में शिवसेना के कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का एनसीपी का सामना कर रही है। और ये बात और है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसी एनसीपी के भरोसे समाधान तलाश रही है, लेकिन समाधान की बजाय उन्हें बार बार मुसीबत हाथ लग रही है और उद्धव की नैया पूरी तरह से डूब चुकी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।